दोस्तों नमस्कार। अभिजीत दीपके जिसने कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक अभियान की शुरुआत की, क्या यह अभियान एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो पाएगा? और आखिरकार क्या भारत, संपूर्ण भारत में इससे जुड़े जो लोग हैं वो मजबूती के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे? लेकिन इस खास रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि अमेरिका में रह रहे 30 वर्षीय अभिजीत दीपके, जिन्होंने 6 जून को भारत आने का ऐलान कर दिया है, उनके भारत आगमन से पहले ही आखिरकार परिवार ने घर क्यों छोड़ दिया है, माता पिता घर क्यों छोड़ चुके हैं? अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके इन दिनों दिल्ली के सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत 6 जून को भारत आ रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे मुझे एयरपोर्ट पर मिले। देश की शिक्षा प्रणाली की खामियों को उठाने के लिए वे राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से एयरपोर्ट तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उनके इस कदम से महाराष्ट्र में बैठे उनके माता पिता की चिंताएं बढ़ गई है। अभिजीत दीपके के भारत आगमन को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। इस बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि उनका यह अभियान भारत देश के युवाओं को लेकर है, जो कि चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। उनको सही दिशा में हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा उद्देश्य प्रेरित करना है। अभिजीत दीपके, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, उनके माता पिता अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। अभिजीत दीपके के परिजनों को घर क्यों छोड़ना पड़ा? क्या अभिजीत दीपके के इस फैसले से माता पिता नाखुश हैं? और क्या वे अभिजीत को राजनीति में सक्रिय होते देख उनके इस फैसले के खिलाफ है? तो आइए आपको समझाते हैं इसके पीछे असली कहानी क्या छुपी हुई है। खाली घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। अभिजीत दीपके के परिवार ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के MIDC वॉलूज इलाके में स्थित दीपके परिवार का घर अब खाली पड़ा है। कुछ दिन पहले ही परिवार के सदस्य चुपचाप किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। घर पर इस वक्त कोई नहीं है, फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि परिवार सुरक्षा कारणों से वहां नहीं रह रहा है। आपको बता दें, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद इस कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान किया गया। लेकिन अब अभिजीत दीपके जैसे लोग इसे एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने की कोशिशें करने का प्रयास कर रहे हैं। पिता बोले, अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। अभिजीत के पिता भगवान राव दीपके पिछले साल ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC से इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। वे अपने बेटे के इस कदम से चिंतित हैं। उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते मेरी चिंताएं लाजमी हैं। शुरुआत में मैंने उसे कोई भी ऐसा अभियान शुरू करने के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए समझाने की कोशिश की थी। हालांकि जब कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो कहने के लिए बहुत कम बचता है। इस स्तर पर हम उसे और कोई सलाह देने का इरादा नहीं रखते। भगवान राव ने फोन पर बातचीत में स्पष्ट किया कि उनके परिवार को कोई धमकी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि माता पिता के तौर पर वे स्वाभाविक रूप से चिंतित जरूर हैं, लेकिन अभिजीत को कानून की अच्छी समझ है और उसने भरोसा दिया है कि वह किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके साथ ही अभिजीत दीपके ने गिरफ्तारी के लिए तैयार होने की भी बात कही है। अभिजीत के वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता असीम सरोदे ने बताया कि अभिजीत इस आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार है। सरोदे के मुताबिक बुधवार को अभिजीत ने समर्थन मांगने के लिए उनसे फोन पर बातचीत भी की थी। सरोदे ने कहा, अभिजीत दीपके ने मुझे बताया कि वे गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है यह मुद्दा केवल नीट परीक्षा वाले 30 लाख छात्रों तक सीमित नहीं है, यह उनके माता पिता से जुड़ा मामला है, जिससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या 70 से 80 लाख पहुंच जाती है। अभिजीत दीपके ने अपने इस आंदोलन में मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया। अपने इस विरोध प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए अभिजीत ने कई बड़ी हस्तियों को भी न्योता भेजा है। सरोदे ने बताया कि अभिजीत ने मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक, अभिनेता प्रकाश राज,
सामाजिक कार्यकर्ता विशंबर चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले जैसी हस्तियों को दिल्ली में अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सरोदे ने यह भी कहा है कि अभिजीत का फिलहाल कोई नया राजनीतिक दल लॉन्च करने का प्लान नहीं है और वे कानूनी दायरे में रहकर ही अपना विरोध जताएंगे। एक बात से तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अभिजीत ने जिस तरीके से कहा है कि अभी उनका कोई राजनीतिक रूप से किसी पार्टी को लॉन्च करने का प्लान नहीं है, ऐसे में एक विरोध प्रदर्शन के जरिए अभिजीत इस बात को, इस माहौल को तलाशने की कोशिश में होंगे कि कहीं ना कहीं जो एक मिलियंस में एक यूथ जो उनसे जुड़ता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आया, वो क्या उनका समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो कितना आगे चल पाएगा। इसके बाद ही पार्टी की लॉन्चिंग को लेकर के कोई यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। पार्टी की लॉन्चिंग कब होगी ये तो अभिजीत ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन ये जरूर मानना है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए एक अभियान जैसा सोशल मीडिया पर हुजूम अपने पक्ष में चलाकर और एक गैदरिंग जो उन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश की है, एक बड़ी संख्या के यूथ को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यदि ये एक राजनीतिक दल में बदल जाता है तो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को क्या चुनाव आयोग से कोई अनुमति मिल पाएगी पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभिजीत दिपके जो कि 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी वो नीट परीक्षा जैसे 70 से 80 लाख लोग जो कि इससे प्रभावित हो गए हैं, उनके समर्थन में सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा उद्देश्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना है। यदि वो इस्तीफा दे देते हैं तो हम छात्रों के हितों में इसे अपनी एक बड़ी लड़ाई के रूप में देखेंगे। अब अभिजीत दिपके को आखिरकार क्या इसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी? अभिजीत दिपके क्या आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में लॉन्चिंग को लेकर क्या कोई प्लान बनाया जा रहा है, इस पर अभी पत्ते साफ नहीं हो पाए। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।